हेलो गाइस, तो चलो ये क्वेश्चन करते हैं। एक ही क्वेश्चन में अपन बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो पहले देखो, ये वेव ऑन स्ट्रिंग की इक्वेशन दे रखी है। ये इक्वेशन दे रखी है अपन को 10 sin πt - 2π x + π/2। ये फेज डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। नाउ अपन को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करना है? एम्पलीट्यूड। तो देखो एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड, ये जो 10 लिखा हुआ है साइन से पहले, ये जो 10 है यही एम्पलीट्यूड है। तो ए की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी, ठीक है। नाउ सेकेंड, एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा। अब दूसरा अपन को क्या निकालना है? एंगुलर फ्रिक्वेंसी। जो टाइम पीरियड से पहले जो लिखा होता है वो क्या होती है? एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है। तो यहाँ पे एंगुलर फ्रिक्वेंसी अपने पास कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी पाई। तो यहाँ पे लिखते रहते हैं अपन कि टाइम एम्पलीट्यूड कितना हो गया अपने पास? 10 हो गया। और एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा कितना हो गया? ओमेगा अपने पास हो गया, ये कितना दे रखा है यहाँ पे? पाई दे रखा है, पाई। अब ये क्यों होता है देखो मैं आपको ये भी बताता हूँ। चलो ठीक है। नाउ देखो देखो इक्वेशन क्या होती है? y = a साइन ओमेगा t -2π, है ना। कुछ भी, ये के एक्स होता है यहाँ पे वैसे, -kx या +kx प्लस कुछ भी, π/2 या फाई, यहाँ पे फाई होता है ना। तो इससे अपन इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो ये जो a पहले लिखा हुआ है वो 10 है, ठीक है। तो इस तरह से अपन कंपेयर करते जा रहे हैं, ठीक है। नाउ एंगुलर फ्रिक्वेंसी आ गया। फिर इसने पूछा है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे अपने पास पहले टाइम पीरियड है, तो पहले टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। तो टाइम पीरियड ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा = 2π/t होता है, ठीक है ना। ओमेगा की वैल्यू अपने पास कितनी है यहाँ पे? इस इक्वेशन से देखे कंपेयर करके यहाँ पे, तो इस इक्वेशन से अपन ने देखा है ओमेगा की वैल्यू पाई आ रही है। तो ओमेगा की जगह पाई रख देते हैं। तो पाई = 2π/t। तो पाई से पाई कट जाएगा, तो अपने पास टाइम पीरियड कितना आ गया? टाइम पीरियड अपने पास आ गया 2 सेकेंड। तो टाइम पीरियड का उल्टा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह, टाइम पीरियड की जगह अपने पास कितना आ गया? टाइम पीरियड की वैल्यू अपने पास 2 आ गई और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1/2 उल्टा होता है। नाउ के, अपन को के निकालना है। तो देखो इस इक्वेशन में अपन के देखते हैं। तो के क्या होता है? x से पहले वाली जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? तो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी होगी? 2π। तो के की जगह अपन क्या रखेंगे? 2π, करेक्ट। नाउ लेमडा। अब लेमडा के लिए फॉर्मूला होता है, जिस तरह से मैंने टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताया उस तरह से मैं आपको लेमडा का फॉर्मूला लिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं। नाउ सो के इक्वल्स टू क्या होता है? के इक्वल्स टू 2π/λ, ठीक है। और के की वैल्यू अपने पास कितनी है? 2π। तो 2π इक्वल्स टू 2π/λ। 2π से 2π कट जाएगा, तो लेमडा इक्वल्स टू क्या आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पे अपने पास लेमडा की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है, ठीक है। नाउ इनिशियल फेज जो फाई होता है, फेज क्या होता है? फाई होता है। और फेज पहले अपने पास कितना दे रखा है? π/2 दे रखा है। तो इनिशियल फेज कितना हो जाएगा? π/2। तो ये तो हो गए सारे सिंपल क्वेश्चन, है ना। अब कुछ अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं, जैसे मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। अब पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी पे चलते हैं। तो मैं इसमें कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। ये कलर ले लेते हैं अपन, ठीक है। नाउ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है Vmax = a ओमेगा, ठीक है। नाउ ए की वैल्यू अपने पास कितनी है? 10 है। और ओमेगा की वैल्यू कितनी है? पाई है। तो ए ओमेगा होता है, तो 10 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास ये भी क्वेश्चन सोल्व हो गया। नाउ एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल। नाउ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल होता है जैसे Vmax ए ओमेगा होता है, वैसे ही ए की वैल्यू होती है ए ओमेगा स्क्वायर। तो ए ओमेगा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 10 है और ओमेगा अपने पास पाई है, तो पाई का स्क्वायर करेंगे तो 10π स्क्वायर हो जाएगा। समझ आया यहाँ तक? ठीक है। नाउ स्पीड ऑफ वेव, है ना। स्पीड ऑफ वेव क्या होती है? तो वी की स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला होता है ω/k, ठीक है। यहाँ पे ओमेगा अपने पास कितना है? पाई है। और के की वैल्यू अपने पास कितनी आई है? के की वैल्यू अपने पास 2π है। तो उसको 2π से डिवाइड कर देंगे, तो अपने पास वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वी इक्वल्स हो जाएगा अपने पास 1/2, करेक्ट। तो ये हो जाएगा अपने पास 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास वी की वैल्यू हो जाएगी 1/2। नाउ वेलोसिटी ऑफ वेव, है ना। अब अपन को क्या निकालना है? वेव की वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस होता है? सिर्फ डायरेक्शन का होता है। तो देखो एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये देखो, ये साइन और ये टी की कोफिशिएंट और एक्स का कोफिशिएंट दोनों क्या है? अपोजिट है। तो जब दोनों अपोजिट होते हैं, दोनों के कोफिशिएंट अपोजिट होते हैं, तो वेव होती है वो पॉजिटिव एक्सिस में चलती है, ठीक है। और दोनों के साइन सेम होंगे तो नेगेटिव एक्सिस में चलेगी। तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 1/2 ही हो जाएगी। लेकिन कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? दोनों अपोजिट साइन में, तो प्लस आई एक्सिस में जाएगी।
तो प्लस आई एक्सिस में जा रही है वेव। यहाँ तक समझ आया? चलो ये भी नॉर्मल क्वेश्चन हो गए। नीट वाले क्वेश्चन या तो ये पूछते हैं या ये वाले पूछते हैं, ठीक है। अब कुछ अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं, जैसे जेई वाले क्वेश्चन पूछते हैं। तो जेई में फाइंड एवरीथिंग, तो पहले अपन को क्या निकालना है? वाई निकालना है। कब निकालना है? जब एक्स की वैल्यू क्या हो? 0 हो। तो अपन एक बार इक्वेशन वापस यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखो ये इक्वेशन मैंने लिख दी है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड एवरीथिंग व्हेन एक्स इक्वल टू 0। तो अपन को इस इक्वेशन में क्या करना है? एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है? 0 पुट करनी है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। जब ये सारी टर्म 0 हो जाएगी तो अपने पास वाई की इक्वेशन क्या आएगी? वाई इक्वल्स टू 10 साइन पाई टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है। क्योंकि एक्स की वैल्यू अपन ने क्या पुट कर दी? 0 पुट कर दी, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 0 पुट करने पे अपने पास ये वाली इक्वेशन आ गई। अब अपन को क्या निकालना है? वाई निकालना है। तो देखो वाई की वैल्यू क्या है? पाई टी प्लस पाई बाय 2। तो ये अपने पास वाई की वैल्यू आ गई। समझ आया यहाँ तक? अब इस पाई बाय 2 की जगह अपन 90 डिग्री भी पुट कर सकते हैं। तो चाहो तो आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो कि 10 साइन पाई बाय पाई टी प्लस 90 डिग्री। अब ये जो 90 डिग्री है या पाई बाई 2 है, ये हमें क्या बता रहा है? तो देखो ये हमें बता रहा है, सपोज करो यहाँ से ये पेंडुलम है, सपोज करो ये पेंडुलम यहाँ पे ये मेन पोजीशन हो गई अपनी और ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। तो यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट होकर यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कर लिया उसने। तो पार्टिकल स्टार्ट, अब पार्टिकल 90 डिग्री है, इसका मतलब पार्टिकल यहाँ पे है। तो पार्टिकल जब यहाँ पे होगा तो मतलब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो उसने सारी जो मोशन स्टार्ट की वो कहाँ से की? एक्सट्रीम पोजीशन, क्योंकि अपने पास इक्वेशन ये वाली है। तो यहाँ से पार्टिकल ने अपनी जर्नी स्टार्ट की है। यहाँ तक समझ आया? नाउ ये इसको मैं आगे कंटिन्यू रखूँगा, अच्छे से बताऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो अपने पास वाई की वैल्यू आ गई, अपन ने वाई की वैल्यू निकाल ली, फिर वी पे निकालना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? इसका क्या कर देंगे? अपन डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। समझ आया यहाँ तक? डिफ्रेंशिएशन क्या कैसे करेंगे, ठीक है। तो जैसे डी वाई बाई डी टी कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो वेलोसिटी इसका डिस्प्लेसमेंट करते हैं। तो देखो 10 तो 10 ही रहेगा ना। ये जो टी की टर्म ओमेगा है वो ओमेगा बाहर आ जाता है। तो ओमेगा के सॉरी टी के पास क्या है? पाई है, तो पाई बाहर आ जाएगा। और साइन का है तो साइन का हो जाएगा कोस। यहाँ पे कोस लिख देंगे और जो एज इट इज इक्वेशन लिख देंगे पाई टी प्लस ये 90 डिग्री। तो ये अपने पास क्या आ जाएगी? वी पी की ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब इसने एक्सेलरेशन पूछ लिया तो इसका फर्दर डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। वापस इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डी वी बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। नाउ क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो अब देखो जिस तरह से पहले अपन ने ये पाई बाहर आया था, जो टी का कोफिशिएंट था, तो वापस ये बाहर आ जाएगा। तो वापस बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? 10 पाई स्क्वायर हो जाएगा। अब कोस का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन होता है, तो माइनस यहाँ लगा देते हैं और कोस की जगह क्या आ जाएगा? साइन आ जाएगा और ये हो जाएगा पाई टी प्लस 90 डिग्री। तो ये अपने पास ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। यहाँ तक समझ आया? तो ये अपन ने किसकी निकाली? पार्टिकल की निकाली है। समझ आया यहाँ तक? नाउ व्हेन x इक्वल टू 0 पर व्हेन x इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल कम टू एट रेस्ट फर्स्ट टाइम। अब ये बोल रहा है कि x इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल है वो फर्स्ट टाइम रेस्ट पे कब आएगा? तो भाई रेस्ट से तो स्टार्ट हो रहा है। रेस्ट से कैसे? देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब फाई की वैल्यू कितनी है अपने पास? फाई की वैल्यू 90 डिग्री है। जब फाई की वैल्यू 90 डिग्री आई है अपने पास, इसका मतलब पार्टिकल ने यहाँ से स्टार्ट किया है। जब पार्टिकल स्टार्ट यहाँ से करेगा तो टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल क्या होगा? पार्टिकल रेस्ट पे रहा होगा। इसका मतलब टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल क्या था? रेस्ट पर था, ठीक है। मान लो इसका टाइम पीरियड अगर टी है, ठीक है, इसका टाइम पीरियड अगर टी है तो ये पार्टिकल यहाँ पे कितनी देर में आएगा? यहाँ पे t/4 में आएगा, क्योंकि 4 चक्कर काटेगा ये। एक चक्कर ये वाला, फिर एक पीछे, फिर एक वापस इधर, फिर एक वापस इधर। 4 टाइम पीरियड करेगा ना कंप्लीट, ये तब होगा। तो फर्स्ट टाइम पीरियड, तो जब पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो ये कितना टाइम कवर करेगा? t/4। और जब पार्टिकल यहाँ पे जाएगा तो ये भी कितना करेगा? t/4। तो यहाँ पे रेस्ट में था, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हुई, ठीक है। और फिर यहाँ पे जाके पार्टिकल वापस क्या हो जाएगा? रेस्ट पे आ जाएगा। तो रेस्ट पे कितने बार आया? t/4 प्लस t/4 कितना हो जाएगा? t/2। यानी पार्टिकल t/2 पे क्या आ गया? रेस्ट पे आ गया। समझ आया यहाँ पे? तो मतलब पार्टिकल रेस्ट पे कब आया? पहले तो t इक्वल टू 0 पे रेस्ट पे था, अब पार्टिकल t इक्वल टू t/4। आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही तो आपको इतना याद रखना है, जब पार्टिकल एक्सट्रीम पे होगा तो वो रेस्ट पे होगा। समझ आया यहाँ तक? जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो वो क्या होगा? रेस्ट पे होगा,
ठीक है। तो यहाँ पे पहले से एक्सट्रीम पे था तो टी इक्वल टू 0 पे हो गया, और फिर T/2 के बाद वापस एक्सट्रीम पे आएगा, क्योंकि T/2 4 प्लस T/4 कितना हो जाएगा, T/2 हो जाएगा। तो T/2 पे वापस पार्टिकल क्या आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। तो यहाँ तक समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। और आप चाहो तो वो भी निकाल सकते हो, अपने टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी निकाली थी, यहाँ पे देखो अपने टाइम पीरियड की वैल्यू 2 सेकंड निकाली थी, तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो, T/2 की जगह टी की जगह टाइम पीरियड की वैल्यू 2 निकाली थी, तो 2/2 यानी 1 सेकंड के बाद पार्टिकल वापस रेस्ट पे आएगा। तो T इक्वल टू 0 और T इक्वल टू 1 सेकंड पे पार्टिकल रेस्ट पे आएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन x इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल विल हैव मैक्सिमम वेलोसिटी फर्स्ट टाइम। तो बोल रहा है x इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी। तो मेरे को बताओ आप मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, जब मेन पोजीशन पे पार्टिकल होता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और मेन पोजीशन पे पार्टिकल कब आएगा, फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम यहाँ से स्टार्ट किया है तो पहली बार पार्टिकल यहाँ पे आएगा, मेन पोजीशन, इसको मेन पोजीशन बोलते हैं। तो मेन पोजीशन पे पार्टिकल जब आएगा तो उसकी वेलोसिटी मेन पोजीशन पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और मेन पोजीशन पे अपने आने में कितना टाइम लग रहा है, T/4 लग रहा है। और टाइम पीरियड की वैल्यू अपने निकाली है 2 सेकंड, तो 2/4 यानी 1/2, यानी आधा सेकंड के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो ये इस तरह से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। आप मुझे कमेंट में बताओ ऐसे क्वेश्चन और भी लेके आने हैं क्या, जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।